बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप का इत्तेहाद हो या ना हो, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल दोनों पार्टियां इंतखाब लड़ने से पहले ही शिकस्त मान चुकी हैं। 2019 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात सामने आ रही थी। फिलहाल माना जा रहा है कि ये गठबंधन अब नहीं होगा। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना। खुराना जी, बैठकों का दौर चला, खबर थी कि आप और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये गठबंधन नहीं होगा। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो पक्की है कि दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, चुनाव लड़ने से पहले अपनी हार मान चुके हैं। जिस प्रकार से गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये दिखाई देता है कि इन दोनों के अकेले बस की चुनाव लड़ना नहीं है और मोदी जी को की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं है। ये बात तय हो गई है। अब गठबंधन हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी की सरकार ने जो 5 साल में काम किए, हम उसके बिना पे चुनावों में जा रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है। कैंडिडेट एक हो या दोनों हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। जैसे 2014 के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक बार फिर 2019 के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। आम आदमी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एक सीट इन्होंने अभी ऐलान नहीं किया। माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा या फिर शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उन दोनों में से कोई चुनाव लड़ता है तो कितनी बड़ी चुनौती से बीजेपी देखती है? कोई भी आए, मैंने तो कहा ना, कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका कारण है हमें अपनी दिल्ली की जनता पे पूर्ण रूप से विश्वास है। हमारे अपने कामों पे विश्वास है, हमें मोदी जी के कामों पे विश्वास है। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता शत्रुघ्न सिन्हा है, यशवंत सिन्हा है। और जहां तक यशवंत सिन्हा की बात है, चलो हुआ कारतूस दोबारा नहीं चलता। एक बार कारतूस चल चुका है, उनकी पारी खत्म हो चुकी है। लड़ना चाहें लड़ लें, क्यों अपनी हार को यहाँ आके अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, जिनका कहना है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती और बीजेपी अपनी 7 सीटों पर एक बार फिर जीतेगी। कैमरा पर्सन सत्या के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। बाखबर जराये के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी 2019 के आम इंतखाबात में कौम परस्ती और पाकिस्तान के खिलाफ फजाई हमले को अहम इशू बनाने जा रही है। बीजेपी ने चुनाव हिकमत अमली में ये तब्दीली पुलवामा हमले और पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के बाद की है। बताया जाता है कि नगमा निगार प्रसून जोशी बीजेपी के लिए फजाई हमले, कौम परस्ती और कौमी सलामती पर नए नगमे तहरीर कर रहे हैं। इसी सिलसिले के एक नगमे, कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, कि कुछ लाइनों को वजीर आजम ने राजस्थान के चरू में एक रैली में पेश किया था। पुलवामा हमले को हादसा बताने वाले कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने आज ट्वीट किया है कि हमें अपनी फौज पर फख्र है, फौज का हम एहतराम करते हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद गैर मुल्की मीडिया में शक शुबहात की लहर है, जिससे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि उनके कुछ वजीर एयर स्ट्राइक में 300 दहशतगर्द मारे जाने की खबर देते हैं तो किसी ने 250 के आदादशुमार पेश किए, तो कोई 400 दहशतगर्दों की हलाकत का दावा करता है, जबकि SS अहलोया कहते हैं कि कोई मारा ही नहीं गया और पीएम मोदी इस मामले में खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। मुल्क जानना चाहता है कि इसमें झूठ क्या है और सच क्या है।